अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान में आज भी कुछ ऐसे गॉड्स की पूजा होती है जिनके असली रूट्स इंडिया तक पहुंचते हैं। जापान के फॉर्मर एम्बेसडर यासुगुनी ने कहा था, जापान के 80% से ज्यादा गॉड्स ओरिजिनली इंडियंस हैं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। लगभग 1500 साल पहले बुद्धिज्म इंडिया से निकले और चाइना और कोरिया के रास्ते हुए जापान तक पहुंचे। जैसे ही इंडिया में ब्रह्मा, जापान में उनका एक रूप बोंटेन के नाम से जाना जाता है। इंडिया के इंद्र, जापान में ताइशकुटेन, सरस्वती जापान में बेंजेटिन, गणेशा जापान में कॉन्गिटन और कुबेर जापान में बिशामोंटेन के रूप में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कनेक्शन है डाइकोकुटेन का। आज जापान में डाइकोकुटेन को प्रोस्पेरिटी और गुड फॉर्चून से जोड़ा जाता है, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल रिलीजन महाकाल तक जाती है और जो शिवा से एसोसिएटेड फॉर्म है। तो क्या जापान ने हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया था? नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जापान में ये डाइटीज एग्जैक्टली वही फॉर्म में प्रिजर्व नहीं हुए जैसे इंडिया के अंदर थे। सेंचुरीज के कल्चरल एक्सचेंज के बाद उनका नाम, फॉर्म, स्टोरीज, रोल्स जैपनिज्म, बुद्धिज्म और लोकल सेंटो और लोकल ट्रेडिशन के साथ मिक्स होते गए। यानी ये सिंपल कॉपी नहीं थे, ये एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था। और शायद इसीलिए जापान के कुछ टेम्पल्स में संस्कृत के एंशिएंट लेटर आज भी सेक्रेड माने जाते हैं।